पिछला लेक्चर में आप लोग का अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा, तो मुझे लगा कि इसको कंटिन्यू करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने इस जो ये वाला जो सेट है उसको मैंने यहाँ तक बता दिया था। कहाँ तक, यहाँ मैं देख लेता हूँ, एक बार फिर से रिकॉल कर लेता हूँ। हाँ, कनाडा तक मैंने बता दिया था। तो इसके बाद का आज देखेंगे, जो भी कुछ क्वेश्चन बच गए थे उसको देख लेंगे। लगेगा मुझे कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। लगेगा कि एक ही पार्ट वीडियो में आ जाएगा तो एक ही वीडियो बना दूंगा। तो मुझे लगा कल की डिस्कशन करते करते थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, लंबा हो गया, तो इस वजह से मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए साइंस में ऐसा है कि इसमें समझाने की चीज़ है, ऐसे ही नहीं पढ़ के निकल जाएंगे, तो समझाने में तो टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा अगर वीडियो बना देंगे तो थोड़ा बोर फील करेंगे, इसलिए जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा मैं उस सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपन देख लिए थे, कनाडा तक देख लिए थे। आज से हम आज देखेंगे कौन यहाँ ठोस वाला जो आंसर है यहाँ। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, एक मिनट, यहाँ से कौन सी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस माध्यम में। अब देखिए रीजन मैं समझाता हूँ, इसके अंदर के जो साइंस है उसको समझाता हूँ, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन है तो मैं यूं ही पढ़ के नहीं निकलना चाहता। देखिए, एक होता है गैस होता है, गैस होता है मीडियम। एक होता है वाटर, या आप कह सकते हैं फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड, या आप कह सकते हैं लिक्विड। हाँ, लिक्विड बेटर होगा, लिक्विड होता है, क्योंकि फ्लूइड में तो गैस भी आ जाते हैं। एक होता है आपके ठोस, जिसको हम कह सकते हैं सॉलिड। ठीक है, एक सॉलिड होता है। तो इसमें जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसके कारण अगर इस पार्टिकल में वाइब्रेशन होती है, जो आपका साउंड होता है वो किसकी वजह से प्रोपेगेट करती है, किसकी वजह से चलती है आगे? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टक्कर मारती है तभी आगे जाती है, मतलब ध्वनि। तो इसमें काफ़ी दूर होती है इसके पार्टिकल, जिसकी वजह से ये जो टक्कर मारने के लिए यहाँ तक जाती है उसमें काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी दूर है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो साउंड की जो वेलोसिटी आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं स्पीड है, वो कम होता है। लेकिन जो आपके लिक्विड होते हैं उसमें थोड़ा पास आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा पास आ जाते हैं तो इससे कम समय लगता है। लेकिन सॉलिड ऐसा होता है कि एकदम से डेंस पैक्ड होते हैं, सटे सटे होते हैं इसके पार्टिकल। तो जैसे ही इधर कोई धक्का मारा, इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, तो निकट वाले जो पार्टिकल्स हैं उसमें वाइब्रेशन होगा, यानी कि सभी सटे सटे हैं। तो जैसे ही एक को कांटेक्ट करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक वाइब्रेट होना चालू हो जाएगा। तो इस वजह से सॉलिड में स्पीड है साउंड का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही इसके पीछे का साइंस है। इस तरह से आपको साइंस पढ़नी है। ठीक है, कौन ठोस तरल गैसीय रूप में बाहर निकल जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, थोड़ा इसमें हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं लगता है जहाँ पे कि हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है उसको मैं अपने तरीके से आपको समझा दूंगा, क्योंकि साइंस में जो हिंदी है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, और एक एक सेंटेंस को इंग्लिश करना, फिर ये वो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सिर्फ मैं समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, कि अगर ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन गैसीय, तरल और ठोस के रूप में पाया जाता है, यही क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो देखिए, जो आपका अधातु है, ऑप्शन क्या दिए रहेंगे? दिए रहेंगे अधातु, धातु, मिश्र धातु, या इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। मेटल, मेटल आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। मेटलॉइड, मेटलॉइड, नॉन मेटल ऑप्शन दिए रहेंगे कि इनमें से कौन गैसीय, ठोस और तरल के रूप में होता है। तो देखिए, मेटल तो जनरली किस में होता है? सॉलिड, एक्सेप्ट आपके मरकरी। ठीक है, तो एक्सेप्शन इज नॉट रूल आपको भी पता है, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें लिखा है कौन से ठोस तरल गैसीय रूप में बाहर निकलते हैं, तो यानी कि जनरल केस का बात कर रहा है। तो मेटल तो ठोस होता है तो गैस के रूप में नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, लिक्विड में एक ही होते हैं, एक्सेप्शन है। मेटलॉइड भी ठोस ही होता है। ठीक है, मेटलॉइड भी ठोस ही होता है। मेटल, नॉन मेटल की बात करें, ठीक है, नॉन मेटल की बात करें तो ये गैस के रूप में भी होता है, सॉलिड के फॉर्म में भी होता है, और आपके लिक्विड के फॉर्म में भी होता है। जैसे ब्रोमीन हो गया, लिक्विड के फॉर्म में हो गया। आपके सल्फर हो गया, सॉलिड के फॉर्म में हो गया। नाइट्रोजन हो गया, ये सभी क्या है? नॉन मेटल है। और ये सभी कोई सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोई लिक्विड के फॉर्म में, तो कोई मतलब गैस के फॉर्म में। तो इस तरह से अधातु होते हैं। नॉन मेटल मतलब अधातु, जो तीनों फॉर्म में रहते हैं। लेकिन बाकी सभी जो है
आपके मेटलॉइड हो गए और जो मेटल हो गए वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एक्सेप्शन आपको पता दिए, मतलब कि पता हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं। किसी क्षैतिज पाइपलाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिम से देखे जाने पर धारा पूरब से पश्चिम में प्रवाहित दिखाई देती है। कहने का मतलब इतना, मतलब कि शुद्ध हिंदी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ सपोज पूरब है और यहाँ पश्चिम है, ठीक है, पश्चिम है, कहाँ से कहाँ दिखाई दे रही, बह रही है, पूरब दिशा से पश्चिम प्रवाहित हो रही है। तो इधर से इधर एक तार है, ठीक है, लाइन मतलब कि वही तार, ठीक है। तो इधर से ये पूरब हो गया था और ये पश्चिम हो गया था, तो पूरब से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस लाइन के नीचे, इस वायर के नीचे जो आपका क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो किधर होगा। तो देखिए इसमें आपका एक थंब रूल आप कह सकते हैं यूज होता है। थंब रूल मतलब आप जिधर धारा प्रवाहित हो रहा है उधर अपना थंब करते हुए इसको पकड़ लीजिए, ठीक है, इस वायर को पकड़ लीजिए। तो क्या होगा, आप इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, थंब आपका इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर थंब हो जाएगा, ये आपका हाथ है तो ये थंब इधर हो जाएगा, क्योंकि थंब की ओर आपका जो वायर है जिसमें बिजली प्रवाहित हो रही है, तो बिजली का जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो आपके थंब की दिशा में हो गई। तो जब जो आपकी उंगली होगी वो आपके मैग्नेटिक क्षेत्र के दिशा को आपका दर्शाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसकी दिशा क्या होगी, जिस डायरेक्शन में आपकी उंगली होगी। जब आप इस वायर को पकड़ेंगे तो आपकी जो नीचे जो उंगली जाएगी वो इस डायरेक्शन में डिनोट कर रही है, तो वही कह रहा है कि किस डायरेक्शन में होगी। तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि ये आपके लेफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो वाम अर्थ मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके लेफ्ट, इधर से आप देख रहे होंगे तो ये आपके लेफ्ट दिशा में मैग्नेटिक क्षेत्र होगा उंगली के नीचे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि किसी आप वायर को पकड़ते हैं, थंब आपके जो करंट है उसकी डायरेक्शन को दिखाता है, तो जो उंगली होता है, उंगली जिस डायरेक्शन में मुड़ी होती है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो देखिए यहाँ पे मैं डिटेल से चर्चा करता हूँ, फिर भी अगर लगे कि आपको समझ में नहीं है यार तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं उसको बोर्ड पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ भी आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी अब कुछ जीके का क्वेश्चन है, साइंस का तो है नहीं क्योंकि जीके भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके ग्रुप डी में, तो देख लेते हैं। फिर भी विवादित फिल्म पद्मावत के में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था, तो ये सबको पता होता है, रणवीर सिंह ने निभाया था। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे, आर्य समाज के। ये सब में हम टाइम नहीं देंगे क्योंकि ये सब समझाने वाली चीज़ है ही नहीं, लेकिन फिर भी कहीं पर ट्रिक अगर बनता है तो मैं बता दूंगा। पूछा जा रहा था ऑस्कर अवार्ड कहाँ पे दिया जाता है, कौन से देश में दिया जाता है, तो यूएसए में दिया जाता है। अगला पूछा गया था शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था, तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ये उपनिवेशिक कारण के कारण लड़ा गया था कि एक दूसरे देश पे कब्जा कर लेते थे ना, जैसे इंडिया पे, तो इन दोनों का आपस में टक्कर होते रहता था। वो उसको लगता था कि मुझे करना चाहिए उस देश पे, इसको लगता था मुझे करना चाहिए, तो इस वजह से शतवर्षीय यानी कि 100 वर्ष तक इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। और ऐसा युद्ध नहीं कि मतलब है कि मार काट ये वो, मतलब कि एक होता ना टेंशन वाला युद्ध कि हमें उससे नहीं बोलना है, हमें उससे नहीं बोलना, तो इस तरह का युद्ध। कभी कभी छिटपुट घटनाएं हो जाती थी, तो 100 वर्ष तक तो कोई ऐसा तो नहीं है कि लड़ते रह जाएगा, बस यही कारण है कि दोनों के बीच टेंशन रहा 100 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उसके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन तो काफी लंबा है लेकिन इसका आंसर होगा श्रम पुरस्कार, ठीक है। श्रम पुरस्कार इन सभी क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। मैंने पढ़ रखा है कि क्या क्या चीज में है। विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता यानी कि इनोवेटिव अगर आप काम करते हैं, उत्पादकता यानी कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, ये सभी अगर आप क्षेत्र में असाधारण काम करते हैं तो श्रम पुरस्कार आपको मिल सकता है। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को पता है। और सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। तो सत्यव्रत कादियान आपको याद रखना है कि कुश्ती से रिलेटेड है, ठीक है।
हैवी वेट में ये कुश्ती लड़ते हैं और ये प्रथम बार मेडल जीते थे यूथ ओलंपिक में। ठीक है, यूथ ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? ये यूथ ओलंपिक हुआ था सिंगापुर में प्रथम। आपको ये जी के आप समझिए बन गया है कि जैसे प्रथम ओलंपिक हुआ था ना, कब हुआ था ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। आधुनिक ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं वो वाला नहीं जो 776 में हुआ था ईस्वी पूर्व में, जो वो तो मतलब कि पौराणिक ओलंपिक है। आधुनिक ओलंपिक कब हुआ है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यूथ ओलंपिक सर्वप्रथम बार 2010 में स्टार्ट हुआ, यानी कि ये अभी मतलब कि हाल ही फिलहाल में यूथ ओलंपिक का स्टार्ट हुआ है। इसमें बच्चे लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो होते हैं 18-19, जो भी इसका एक क्राइटेरिया होगा एज का, उससे नीचे वाले बच्चे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये कुश्ती से रिलेटेड है और 2010 में प्रथम बार सिंगापुर में यूथ ओलंपिक हुआ था। इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी कि आपका कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तो आशा करते हैं ये सभी जितने भी आपको मैंने बताए वो आपको याद हो गए होंगे, और इसमें जो साइंस के क्वेश्चन है उसको मैंने डिटेल में समझाया। फिर अगले लेक्चर में आते हैं एक नए सेट के साथ है। उसको मुझे लगता है कि उसमें भी 2 पार्ट बनाना पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए। आपने कहा कि इसको कंटिन्यू कीजिए तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि आप भी थोड़ा सपोर्ट करें। सपोर्ट इन द सेंस कि लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि देखिए आपका अगर सपोर्ट मिलेगा तो आप कहेंगे तो एक एक दिन में 3-3 सेट मैं पढ़ा सकता हूँ, क्षमता है मेरे पास। लेकिन क्या होता है ना कि डिपेंड करता आप मुझे कितना एनर्जी देते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। अगर ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तो आपके अनुसार ही काम किया जाएगा। एक एक दिन में 3-3 4-4 जितना भी सेट आप मांगेंगे उतना मैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो आती है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना मैं बोलूँ। आपके दिमाग में उतना जाएगा कि नहीं जाएगा वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप मतलब कि उतना कवर कर लेंगे, 3-3 वीडियो कवर कर लेंगे, तो मैं 3-3 वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप थोड़ा सा चैनल को ग्रो करवा दीजिए तो मुझे थोड़ा मतलब कि मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।